हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स को पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 को, और पेज नंबर बच्चों 111 आप ओपन करोगे तो ये वाले ट्राई दीस को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस बच्चों नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप हमारे चैनल पे क्लिक करिए नीचे और प्लेलिस्ट में आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्लेलिस्ट सेक्शन में। ठीक है ना, किसी भी चैप्टर को आप पार्ट 1 से पढ़ सकते हैं और हर एक चैप्टर को डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो देखो बच्चे, इस क्लास में क्या बोला है इसने, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हर एक नंबर जो भी यहां पर दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से चेक करो। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि जितने भी नंबर दिए अगर इसका हम क्यूब कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्यूब करके जो आंसर आएगा ना, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो आपको यहां पर बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको हम कैसे बताते हैं, बहुत सिंपल है ये। इसके लिए सबसे पहले हम यहां पर चलते हैं। ठीक, उसने आपसे बोला कंसीडर द फ्यू नंबर हैविंग वंस एट द वंस, कंसीडर अ फ्यू नंबर्स हैविंग वन एज द वंस डिजिट। कुछ नंबर ऐसे सोचिए जिसके वंस प्लेस पे वन है, इसी तरीके से कह रहा है, फिर उनका क्यूब करो और देखो कि उसके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है। मैं आपको करके दिखा रहा हूं, टेंशन मत लो। इसी तरीके से आप कुछ नंबर ऐसे सोचो जो कि 2 3 4 5 6 से एंड हो रहे हैं। आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आ जाइए यहाँ पर और इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। ये रही आपकी प्रॉब्लम। अब सबसे पहले आप ये समझो बच्चों कि अगर तो कोई नंबर ऐसा है जो 1 से एंड हो रहा है, सुन लो ध्यान से, कोई नंबर ऐसा है जो 1 से एंड हो रहा है, जैसे कि 1, जैसे कि आपका 11, जस्ट मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि बच्चों 21, ठीक, जैसे कि बच्चों आपका होता है 31, जैसे कि बच्चों होता है आपका 41। ठीक, तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1 है, देखो इसके यूनिट प्लेस पे 1 है, 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 1 1 के भी यूनिट प्लेस पे 1 में तो एक ही डिजिट है, तो यूनिट प्लेस पे 1 ही तो है। ठीक, अगर हम इनका क्यूब करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो। 1 का क्यूब किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। ठीक, 11 का आप क्यूब करोगे, 11 का क्यूब, सो 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए 11 इंटू 11 बच्चों होता है आपका 121, और 121 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कैलकुलेशन वगैरह तो आप कर लोगे बच्चों। तो 121 इंटू 11, ये लीजिए, यहाँ से आ रहा है आपके पास 1331। ठीक है, सो यहाँ से आ रहा है 1331। नाउ 21 का क्यूब करो बच्चों, यानी कि 21 का क्यूब, सो 21 इंटू 21 इंटू 21, करेक्ट, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कितना आ जाएगा आपके पास, चलिए देखते हैं। 21 इंटू 21, इन दोनों का प्रोडक्ट 441। ठीक, 441 को 21 से, 441 को 21 से, ये लीजिए कितना आ गया 9261। ठीक, 9261। तो कहने का ये मतलब है बच्चों, इसी तरीके से आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लोगे। 31 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, 31 इंटू 31 इंटू 31। कुछ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, उसको आप समझो। देखो अभी मैं क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, 31 इंटू 31 इंटू 31। ठीक, तो कितना आ रहा है 29791। ठीक है, 29791। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काफी है, बस इतना काफी। ठीक है, अब सुनो, कहने का ये मतलब है कि जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, जिन भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ये देखिए 11 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 21 के यूनिट प्लेस पे 1 है, 31 के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो उनके क्यूब के यूनिट प्लेस पे भी 1 आएगा। यस सर, चेक कर लो, 1 का क्यूब 1, तो यूनिट प्लेस पे 1, 11 का क्यूब 1331, यूनिट प्लेस पे 1। ठीक है, 21 का क्यूब कितना हो रहा है आपका 9261, यूनिट प्लेस पे 1। ठीक, 31 का क्यूब के यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बच्चों जिन भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 1 होता है ना, तो उनका क्यूब करके भी कितना आता है उसके, मतलब उनका जो क्यूब नंबर होगा, उनका जो क्यूब करके जो आंसर आएगा, जो परफेक्ट क्यूब्स होंगे उनके, ठीक है ना, उनके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। यस सर, यस सर। अब सुनो सर, बच्चों ध्यान से चेक करो, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका है, ये आप किसी भी नंबर पे कर सकते हो, यानी कि कोई नंबर चाहे 1 से एंड हो रहा हो, यानी कि उसके यूनिट प्लेस पे 1 हो रहा हो, उसके यूनिट प्लेस पे 2 हो रहा हो, 3 हो रहा हो, 4 हो रहा हो, किसी भी नंबर के साथ आप ऐसा कर सकते हो जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या सर, सुनो, कुछ नहीं करना आपको। देखो बच्चों, चलो कैलकुलेटर को हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हम आपको वेरीफाई करके भी दिखा दें। ये रहा मेरा कैलकुलेटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, मान लीजिए कोई नंबर आपका एंड हो रहा है 2 से। ठीक है, किससे, 2 से। सो लेट अस से हमने 32 लिया। ठीक, तो ये इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, तो अगर इसका क्यूब करोगे 32 का, तो 32 इंटू 32 इंटू 32। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहां पर जो भी आंसर आएगा, ठीक, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है। आपको जो नंबर दिया हुआ है 32 का क्यूब, ठीक, तो 32 के यूनिट प्लेस पे जो नंबर है बस उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। ठीक है, ये लीजिए 2 टू द 4 टू द 8,
तो कहने का ये मतलब है कि इसका जो क्यूब है 32 का जो क्यूब है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर आएगा, अभी इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे आपको 8 मिलेगा। दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए 32 इंटू 32 इंटू 32, ये लीजिए आया, कितना आ रहा आंसर 32768, 32768, ये लीजिए यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक, समझ गए बात। इसी तरीके से यहां से भी आप कर सकते थे 31 का क्यूब करके जो भी आंसर आ रहा है उसके यूनिट प्लेस पे निकालने के लिए यहाँ जो क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा, इसके लिए यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 1, इसका क्यूब कर दो, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो आप देख भी सकते हो 31 का जो क्यूब था उसके यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा था 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रूल कहीं पर भी वैलिड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नंबर है 53, ओके, यहाँ पे देखिए कोई नंबर है बच्चों मान लीजिए 53, अब 53 का क्यूब जो भी आंसर आएगा वो निकालने की जरूरत नहीं है, उस आंसर में यानी कि 53 के जो क्यूब है उसके क्यूब में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको जिस भी नंबर का क्यूब करना है, जैसे कि 53 का क्यूब है ना, तो इसका यूनिट प्लेस ले लो, 53 के यूनिट प्लेस पे क्या है 3, बस आप 3 का क्यूब कर दो, बस खत्म, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 27। अब इसके क्यूब में यानी कि इसके यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका क्यूब कर दो, यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है 3, 3 का क्यूब करो, जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो आ रहा है वही इसके क्यूब के यूनिट प्लेस में आएगा, यानी कि यहाँ पे 7 आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं चेक भी करा रहा हूँ, इसीलिए कैलकुलेटर से चेक कर लो, 53 का क्यूब यानी कि 53 इंटू 53 इंटू 53, ठीक है, लीजिए कितना आ रहा है 148877, ओके 148877, ये लीजिए, देखा यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अब ये रूल आप किसी भी नंबर के लिए आप लगा सकते हो। ठीक, तो आइए अब हम इस सवाल को करते हैं। अभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखो, और कैलकुलेटर मैंने इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे ताकि आपको चीजें जो है मैं दिखाता भी चलूँ। ठीक है, चलो सो ये हमारा कैलकुलेटर है। चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो आपका नंबर है वो क्या है 3331। अब कह रहा है कि इसका जो क्यूब है ना, अब इसका क्यूब ये कैलकुलेटर तो नहीं बताएगा क्योंकि इसका क्यूब बहुत बड़ा नंबर आएगा, ये कैलकुलेटर नहीं बताएगा, तो आप छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो भी आंसर आएगा यहाँ पर वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमको बोला है फाइंड द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि इसका जो भी क्यूब आएगा बच्चों, इसका जो भी क्यूब आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, ठीक, उसके वंस डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस पे, ओके, उसका वंस डिजिट क्या आएगा, वंस डिजिट बोलो या यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा ये बोलो, बात क्या है सेम है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको जो भी नंबर दिया हुआ है, ये नंबर दिया, इसका यूनिट प्लेस देख लो क्या है 1, क्या है 1, और 1 का क्यूब कर दो बस, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1, जो आंसर आएगा क्या आ रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, ओके, उसके यूनिट प्लेस पे देखो क्या है, अब आंसर 1 आ रहा है तो 1 के यूनिट प्लेस पे तो 1 ही है, तो यहां पर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, सो फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो गया 1। अब सेकंड वाले को देखो, जैसे जैसे एग्जांपल करता रहूंगा आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है मेरे पास वो है 8 8 8 8। अब इसका अगर क्यूब करोगे तो यहां पर जो भी आंसर आएगा, ठीक है, यहां पे जो भी आंसर आएगा, ओके स्टूडेंट्स, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यानी कि उसके वंस डिजिट पे क्या आएगा यहां पर, ठीक, यहां पर वंस डिजिट पे क्या आएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो उसको देखने के लिए आपको इसका पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप 8888 इंटू 8888 इंटू 8888 कर रहे हो, नहीं, वो तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, ठीक, क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8 कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए 8 8 द 64 और 64 इंटू 8 कर लीजिए, सो 64 इंटू 8 कर लीजिए, 8 4 द 32, 3 जाएगा, 6 8 द 48 प्लस 3 512, और वैसे भी आपको पता है 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये लीजिए कितना आ गया 512। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक, 512, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, ठीक, तो इसका क्यूब करके भी इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। सो पार्ट 2 का आंसर है बच्चों यहाँ पर 2। नाउ नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, दैट इज 149, ओके, सो द नंबर इज 149, सो 149 का क्यूब करेंगे
ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर जो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे या वंस डिजिट पे क्या होगा ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो 9 आप ले लीजिए और 9 का क्यूब कर दीजिए, यानी कि 9 इंटू 9, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 9 9 सा 81 और इंटू में 9, ठीक। सो 9 1 सा 9 होता है और 9 8 सा 72, और वैसे भी हमें पता है 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, 729 के यूनिट प्लेस पे क्या है 9 है, तो इसका क्यूब करने पर यानी कि 149 इंटू 149 इंटू 149 अगर करोगे तो जो भी आंसर आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 149 का क्यूब करके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9 आएगा। अब देखो बच्चों 1005 है, ठीक। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे देखिए ये 1005 है, इसका आप क्यूब करोगे तो मेरा कैलकुलेटर लेगा नहीं, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। देखो ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वेरीफाई नहीं करा रहे। 1000 इंटू 1005 इंटू 1005 इंटू 1005 नहीं लेगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। देखो 10 टू द पावर में आ रहा है ना, तो इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। बहरहाल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे नंबर है क्या 5, तो 5 को ले लो और इसका क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि बच्चों कितना होता है 5 5 25 इंटू 5 125, ठीक। अब यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। देखो ये जो आंसर आ रहा है इस पे यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, इसलिए इसका क्यूब करके जो आंसर आ रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया कि भाई इसके यूनिट डिजिट पे या वंस डिजिट पे 5 आएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट नंबर है बच्चों आपका, चलिए नेक्स्ट नंबर है 1024। अब इसका आप अगर क्यूब करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, वंस प्लेस पे क्या है 4, तो अगर आप 4 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। लो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वंस डिजिट क्या आ जाएगा, इसके क्यूब का वंस डिजिट क्या होगा, तो जवाब है होगा 4, ठीक। तो 4, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर यूनिट प्लेस पे आएगा 4। नाउ नेक्स्ट नंबर है आपका 77, ओके। सो 77 का क्यूब करोगे, अब 77 का वंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो क्या है 7, 7 का क्यूब कर दो, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ओके। 7 7 का होता है बच्चों 49 और 49 इंटू 7, 7 9 का 63, 6 7 4 का कितना होता है 28, 28 प्लस 6 34, और वैसे भी हमें याद है 7 का क्यूब क्या होता है 343। अब 343 के यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ वंस डिजिट क्या हो जाएगा, यानी कि जब आप 77 इंटू 77 इंटू 77 करोगे, ठीक, ये लीजिए, तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 3 होगा। ये वाला मेरा कैलकुलेटर दिखा देगा, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ 77 इंटू 77 इंटू 77, ये लीजिए यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, ठीक। अब 5022, सो चलिए नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारे पास क्या 5022, ओके। सो 5022 का अगर आप क्यूब करोगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है आपके पास 2 है, ठीक। सो 2 का क्यूब करोगे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 2 टू द 4 टू द क्या होता है 8 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 2 का क्यूब किया आपने 8 आया, तो 8 के यूनिट प्लेस पे तो 8 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा वंस डिजिट 8 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 5022 का अगर हम क्यूब करेंगे तो जो भी आंसर आएगा निकालने की जरूरत नहीं है, उसके यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 8 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आंसर 8 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 53, ओके। क्या करना है हमको 53 का क्यूब करेंगे, जो भी आंसर आएगा, अब ये मेरा कैलकुलेटर दिखा देगा तो मैं आपको वेरीफाई भी करा दूंगा, ठीक। इसके यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 को लोगे और 3 का क्यूब करोगे कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कितना होता है 27 हो जाता है, ठीक। 3 3 9 9 3 27, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ 7 आएगा, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा आपका यस 7 आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको चेक भी करा देता हूँ, यहाँ पर 53 का क्यूब कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा है 53 का क्यूब यानी कि 53 इंटू 53 इंटू 53, तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे देखिए 53 इंटू 53 इंटू 53 कितना आ रहा है, यहाँ से आ रहा है 148877, ठीक 1488 और 77, आप देख सकते हो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स।
सॉरी 3 कह रहा हूँ, 7 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, तो इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम को हम हैंडल करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है सम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। ओके, पेज नंबर 111 पे टॉपिक सेक्शन 7.2.1 में दिया है। तो इस वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रहा होगा इस टॉपिक के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।